गांव एक नए दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। जीवन एक मापा हुआ गति से खुलता है जो परंपरा से निर्धारित होता है। हरे भरे खेत क्षितिज में फैले हुए हैं जहां किसान पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी हंसी शांत खेतों में गूंज रही है। लड़कियां स्कूल से अनुपस्थित है जो युग की सामाजिक बाधाओं की एक स्पष्ट याद दिलाती हैं। कोमल प्रकाश से भरे घर में रुक्मिणी देवी अपने माता पिता की शांत उम्मी, उसके पिता जो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, उन्होंने उसमें ईमानदारी और अनुशासन के मूल्यों को स्थापित किया। उनकी मां जो परंपराओं की रक्षक है, अपने आप को उनकी संस्कृति की समृद्ध बुनाई में डुबो देती हैं। फिर भी एक पारंपरिक पालन पोषण की सतह के नीचे रुक्मिणी की आत्मा ज्ञान और रोमांच के लिए तरसती है। गांव के हॉल के अंदर रुक्मिणी बुजुर्गों को देखती है। उनके चेहरे वर्षों के ज्ञान और संघर्ष को दर्शाते हैं। सूर्य का प्रकाश दरवाजे से होकर आता है, कमरे को रोशन करता है। जहां बुजुर्ग मौन चिंतन में बैठे हैं, एक बुजुर्ग बोलते हैं, उनके शब्द पूरे हॉल में गूंजते हैं। एक लड़की को शिक्षित करना पड़ोस के पेड़ को पानी देने जैसा है। बुजुर्ग का बयान हवा में भारी है जो परंपरा से लदा हुआ है। रुक्मिणी सुनती है, उसके दिल में विद्रोह का बीज पनपता है जो सदियों पुरानी रीति रिवाजों को चुनौती देता है। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। विशाल आकाश के नीचे एक मिशनरी शिक्षक दूरस्थ गांव की ओर एक यात्रा शुरू करता है जो साक्षरता का वादा करता है। रुक्मिणी शिक्षक की कहानियों को सुनती है, उसकी आंखों में नई प्रेरणा की चमक झलकती है। सावित्रीबाई फुले की कहानियां रुक्मिणी के भीतर गहराई से गूंजती हैं जो उद्देश्य की लौ जलाती हैं। एनी बेसेंट की विरासत की गूंज से प्रेरित रुक्मिणी शिक्षा के एक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार है। गांव में बदलाव के बीज पनपते हैं जो एक ऐसे भविष्य का वादा करते हैं जहां ज्ञान सशक्त और उन्नत करता है। अपने घर की धुंधली रोशनी में रुक्मिणी अपने पिता के सामने खड़ी है। उसकी आंखों में आशा और निराशा का तूफान उमड़ रहा है। वह उससे विनती करती है, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से कांप रही है, कृपया पिता, मुझे स्कूल जारी रखने दे। रुक्मिणी की आवाज दृढ़ता से उठती है, वादा करते हुए, मैं अपनी कक्षाओं से पहले और बाद में खेतों में मदद करने का वादा करती हूँ। उसके भविष्य का भार संतुलन में है। उसके चेहरे पर उकेरी गई एक मौन विनती, क्योंकि वह अपने पिता की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। रुक्मिणी अपनी पहली शिक्षण नौकरी शुरू करने के लिए तैयार गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पहुंचती है। उसने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की कमी पर ध्यान दिया। रुक्मिणी देखती है कि माता पिता गुजरते हैं जो स्कूल के प्रति उदासीन लगते हैं। उसे एहसास होता है कि लड़कियां अक्सर जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं, उनकी क्षमता को पहचाना नहीं जाता। माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षित करने में कोई वित्तीय लाभ नहीं देखते हैं। गांव के दिल में रुक्मिणी अपने मिशन पर निकलती है, जानबूझकर पहले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है। गांव के दिल में रुक्मिणी अपने मिशन पर निकलती है, जानबूझकर पहले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है। हर दरवाजे पर रुक्मिणी सशक्त शिक्षित महिलाओं की कहानियों को उत्साह से साझा करती है। वह अटूट सुरक्षा का वादा करती है। हर लड़की को व्यक्तिगत रूप से स्कूल ले जाने का वादा करती है, जिससे उनके सुरक्षित मार्ग की गारंटी होती है। शब्द जंगल की आग की तरह फैलते हैं, जिससे गांव के माता पिता के बीच उम्मीद और विश्वास जागता है। रुक्मिणी स्कूल की ओर देखती है, उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक, आगे बढ़ने के लिए तैयार। रुक्मिणी को गांव की सड़क पर विरोध का सामना करना पड़ता है जो उसके मार्ग के खिलाफ एक स्पष्ट बाधा है। रूढ़िवादी पुरुष अडिग खड़े हैं, उसे गांव में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। उनके भाव अटल हैं। स्कूल में प्रवेश से वंचित रुक्मिणी अनुकूलन करती है। बरगद पेड़ के विशाल चंदवा के नीचे सांत्वना पाती है। बरगद पेड़ के नीचे रुक्मिणी अपनी शिक्षा जारी रखती है। उसकी आवाज खुली हवा में ज्ञान का प्रतीक है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद रुक्मिणी की आत्मा अटूट रहती है। बरगद के प्राचीन पेड़ के नीचे उसका समर्पण अटूट रहता है। तिरुनेलवेली क्षेत्र एक नई भोर के साथ जागता है, जहां शिक्षा का वादा लड़कियों के जीवन को रोशन करना शुरू कर देता है। रुक्मिणी की विरासत फलती फूलती है, क्योंकि उनके पूर्व छात्र शिक्षक, नर्स और क्लर्क की भूमिका निभाते हैं, जो बदलाव की लहर का प्रतीक है। कक्षाओं और क्लिनिकों में ये महिलाएं अपने समुदाय को आकार देना शुरू करती हैं। तिरुनेलवेली के दिल से उनका प्रभाव फैलता है। सरकारी कार्यालयों में उनकी उपस्थिति एक गहरा बदलाव दर्शाती है, क्योंकि ये महिलाएं उठ रही हैं। उनकी आवाजें
उनके समाज के आख्यान को नया रूप दे रही हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।